प्रिय विद्यार्थियों, आज हम व्याकरण का पाठ 4 संधि पढ़ेंगे। संधि क्या है? संधि संस्कृत का शब्द है। दो वर्णों, स्वर या व्यंजन के मेल से होने वाले विकार को, विकार मतलब बदलाव को, हम संधि कहते हैं। संधि में प्रायः शब्द का जो रूप होता है वो छोटा हो जाता है। दूसरे अर्थ में हम कह सकते हैं संधि का सामान्य अर्थ है मेल, मतलब जब दो वर्णों का हम मेल करवाते हैं, इनमें दो अक्षर मिलने से तीसरे शब्द की रचना होती है, इसे संधि कहते हैं। या हम यह भी कह सकते हैं दो शब्दों या शब्दांशों के मिलने से नया शब्द बनाने पर उसके निकटवर्ती जो वर्ण होते हैं उसमें परिवर्तन आने पर या विकार उत्पन्न होना संधि कहलाता है। संधि की परिभाषा पढ़ते हैं। संधि शब्द का अर्थ है मेल। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। मतलब जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं और उन दो वर्णों के मिलने से जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। जैसे सम जमा तोष संतोष, देव जमा इंद्र देवेंद्र, भानु जमा उदय भानुदय। संधि के भेद। आइए संधि के भेदों के बारे में जानते हैं। संधि 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। स्वर संधि। सबसे पहले हम स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। इसकी परिभाषा देखते हैं। दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। मतलब जब दो स्वर साथ साथ मिल जाते हैं और उनके मिलने से जो परिवर्तन आता है, स्वरों के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, अर्थात स्वर संधि के 5 भेद हैं। आइए इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम दीर्घ संधि के बारे में पढ़ेंगे। हर्ष या दीर्घ अ ई उ के बाद यदि हर्ष या दीर्घ अ ई उ आ जाए तो दोनों मिलकर दीर्घ अ ई और उ हो जाते हैं। मतलब कि अगर आ ई उ चाहे यह हर्षव हों और चाहे यह दीर्घ हों, इनके बाद अगर हर्ष या दीर्घ अ ई उ आ जाते हैं तो उन दोनों के मिलने से, मतलब अ के बाद अ हर्ष या दीर्घ आने पर, ई के बाद ई हर्ष या दीर्घ आने पर और उ के बाद हर्ष या दीर्घ उ आने पर ये दीर्घ आ ई और उ ही बन जाते हैं। उदाहरण देखते हैं, जैसे नीचे दिखाया गया है। अ जमा आ, जैसे हिमालय में हिम जमा आलय। हिम का जो आखिरी वर्ण है म में अ की ध्वनि आती है तो आखिरी वर्ण क्या हुआ? अ हुआ। मतलब फर्स्ट शब्द के आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण आ। दूसरे शब्द आल्य का पहला वर्ण क्या है? आ है। तो जब माँ का अ और आल्य का आ आपस में मिल गए तो इन दोनों के मिलने से दीर्घ आ बन गया, हिमालय। अब माँ हिम के साथ आ मात्रा लग गई, आल्य का आ इसमें से हट गया तो दोनों अ और आ का मेल हुआ और क्या बन गया? हिमालय बन गया। शब्द छोटा
हो गया। उसी प्रकार विद्यार्थी में हम देखते हैं आ जमा अ के मिलने से भी क्या बना? आ। विद्या में या, विद्या या में आ की मात्रा है, तो पहले शब्द का आखिरी वर्ण क्या है? आ। अर्थी शब्द में दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है? अ। तो ये देखिए, विद्या का आ और अर्थी का अ दोनों मिलने से भी दीर्घ आ बन गया और शब्द बना विद्यार्थी। तो इस प्रकार दीर्घ स्वर में आमने सामने अगर हर्ष या दीर्घ कोई भी स्वर आता है तो वह दीर्घ स्वर में ही परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार हर्ष या दीर्घ ई के आमने सामने आने पर, मतलब हर्ष या दीर्घ ई का आपस में मेल होने पर हमेशा दीर्घ ई का प्रयोग ही किया जाता है। जैसे रविंद्र में हम देखेंगे रवि जमा इंद्र, दोनों ही शब्दों में छोटी ई का प्रयोग किया गया है। रवि में आखिरी ध्वनि छोटी ई है और इंद्र की पहली ध्वनि भी छोटी ई है। इस प्रकार ई और ई मिलकर क्या बना? बड़ी ई बना, रविंद्र। इसी प्रकार गिरीश में देखेंगे हम, गिरी की आखिरी ध्वनि ई छोटी ई है और ईश की प्रथम ध्वनि ई बड़ी ई है, और दोनों के मिलने से क्या बना? बड़ी ई का ही निर्माण हुआ, गिरीश। इसी प्रकार महेंद्र में बड़ी ई और छोटी ई मिलने से बड़ी ई बनी। नदीश में नदी जमा ईश को जब आपस में मिलाया गया तो बड़ी ई और बड़ी ई के मेल से बड़ी ई का ही निर्माण हुआ। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अगर आमने सामने शब्दों में दीर्घ या हर्ष कोई भी ई आता है तो वह हमेशा दीर्घ ई का ही प्रयोग वहाँ पर किया जाता है। इसी प्रकार हर्ष उ और दीर्घ उ के आमने सामने आने पर हमेशा दीर्घ उ का प्रयोग ही किया जाता है। जैसे उदाहरण हम देखते हैं, भानु जमा उदय, भानु की आखिरी ध्वनि हर्ष उ है और उदय की प्रथम ध्वनि हर्ष उ है। दोनों हर्ष उ के मिलने से दीर्घ उ का निर्माण हुआ, भानुदय। उसी प्रकार लघु जमा उर्मी में लघु की आखिरी ध्वनि हर्ष उ है और उर्मी की प्रथम ध्वनि दीर्घ उ है, और दोनों के मिलने से क्या बना? लघु उर्मी। उसी प्रकार वधु उत्सव में वधु की अंतिम ध्वनि दीर्घ उ है और उत्सव की प्रथम ध्वनि हर्ष उ है, और दोनों के मिलने से क्या बना? दीर्घ उ बना, वधूत्सव। भू उधर्व में भी हम देखेंगे कि दोनों ही ध्वनियाँ क्या है? बड़ी हैं, दीर्घ हैं, और दोनों दीर्घ ध्वनियों के आपस में मेल होने से भी दीर्घ ध्वनि ही बनती है, बुधर्व। धन्यवाद विद्यार्थियों, आगे का पाठ हम दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे।